इस प्लास्टिक के छोटे से गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा कितना ग्रीन और हेल्थी है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कड़ी पत्ते का पौधा लगाने के बाद में ग्रोथ नहीं करता है, या फिर ग्रोथ करता है तो सिर्फ लंबाई में बढ़ता है, घना नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने से लेकर बड़ा होने तक पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके अलावा कड़ी पत्ते को बीज से कैसे ग्रो करें इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगा जो कि घर पर ही मिल जाएगा और बिल्कुल मुफ्त का होगा, और उस फर्टिलाइजर को आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन उसी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह घना हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को शुरू से बताते हैं कि किस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को घना करना चाहिए, कि कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे लगाना चाहिए। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। इस दूसरे गमले में लगा हुआ हमारा जो आप लोग दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, इस कड़ी पत्ते के पौधे को हमने पिछले साल गुट्टी के द्वारा तैयार किया था। अब इस बार हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर काफी सारे बीज बन चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कड़ी पत्ते के पौधे को बीज के द्वारा कैसे ग्रो करें। तो अगर आप लोगों के पास पहले से ही कड़ी पत्ते का पौधा है तो आप लोगों के पास इस तरीके के काले काले बीज आपके पौधे पर तैयार मिलेंगे। अगर आपके पास ये बीज नहीं है तो आप लोग किसी भी लोकल नर्सरी से या फिर आपके आसपास जो भी पड़ोसी वगैरह है उनके यहाँ पर कड़ी पत्ते का पौधा है तो वहां से बीज ला करके कड़ी पत्ते के पौधे ढेर सारे फ्री में ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए हमने कड़ी पत्ते के पौधे से बीज निकाल लिए हैं और बीज निकालने के बाद में अब बारी आती है बीज को कैसे लगाएं। तो देखिए इस तरीके के जो ये बीज होते हैं इनका पल्प निकालने के बाद में आप लोग किसी भी गमले में ग्रो कर सकते हैं या फिर इसके अलावा पेपर कप में भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कड़ी पत्ते के बीज हैं इनका ऊपर का जो ब्लैक ब्लैक छिलका होता है उसको हटा लीजिए, और हटाने के बाद में फिर आप लोग इस तरीके के पेपर कप में या फिर किसी भी गमले में ग्रो करें। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो भी गमला ले रहे हैं या इस तरीके के पेपर कप ले रहे हैं उनके बॉटम साइड में एक दो हॉल जरूर होना चाहिए। तो देखिए हमने पेपर कप जो ले रहे हैं इनके बॉटम साइड में हॉल कर लिया है। इसके अलावा जो सॉइल मीडिया होना चाहिए, जो मिट्टी होना चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन मिट्टी की जगह अगर आप लोग जैसे हम ये रिवर सैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके का रिवर सैंड लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए जो भी हमने पेपर कप लिए हैं इन सभी में हमने ये रिवर सैंड भर दिया है, और रिवर सैंड भरने के बाद में हर गिलास में एक या दो बीज इस तरीके से डाल देंगे, और डालने के बाद लगभग आधा इंच मिट्टी के अंदर यानी कि इस रेत के अंदर इस तरीके से दबा देंगे। और दबाने के बाद में हल्का हल्का पानी देना होता है, और पानी देने के बाद में इन पेपर कप को हम डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखेंगे। इसके अलावा एक बात का ये ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बीज लगाने के बाद में भर भर के पानी देंगे या फिर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा गमले में तो आपके जो ये कड़ी पत्ते के बीज हैं ये गल सकते हैं, पौधा नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए पानी भी दे दिया है, और पानी देने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद में आपके कड़ी पत्ते के पौधे इस तरीके से तैयार मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पौधा तैयार हुआ है, वजह यह है कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था तो सिर्फ एक ही पौधा तैयार हुआ है। ओवर वाटरिंग की वजह से बाकी के जो भी बीज थे वो सारे के सारे गल गए। देखिए एक दो यहाँ पर और पौधा है, और बाकी ये आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे जो बीज हैं पानी भरने की वजह से गल गए। तो बेहतर ये कि ओवर वाटरिंग से बचाएं। अब बारी आती है कि जब आपका पौधा तैयार हो जाए या फिर आप लोग नर्सरी से पौधा लेकर के आते हैं तो उस पौधे को घर पर गमले में कैसे लगाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रिवर सैंड, बाकी हमारे गार्डन की मिट्टी के साथ हमने 2 मुट्ठी नीम की खली इस्तेमाल की है, और इस तरीके का ये सॉइल मीडिया बनाने के बाद में अब बारी आती है कि इसमें कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे लगाएं। तो देखिए कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले हमने ये नर्सरी से कड़ी पत्ते का पौधा खरीदा हुआ है जो बिल्कुल हेल्थी प्लांट है, लगभग ये 3 महीने ओल्ड प्लांट है। तो चलिए सबसे पहले इस कड़ी पत्ते के पौधे को हम इस थैली से निकालते हैं, और निकालने के बाद में बीज सेंटर में इस गमले में लगा लेते हैं। तो जब भी आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को नर्सरी से ला रहे हैं या फिर घर पर ही आप लोगों ने बीज से तैयार कर लिया है तो वो कम से कम 10 से 12 इंच का जरूर होना चाहिए। बाकी ये वाला जो पौधा आप लोग देख रहे हैं ये 1 फीट का पौधा है। तो चलिए इस पौधे को
लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉलीथीन को कट कर लिया है और कट करने के साथ ये रूट बॉल सहित आसानी से बाहर आ जाता है। और इस तरीके से थोड़ा मिट्टी हटाने के बाद में 20 सेंटर में आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के बाद में अच्छी तरीके से पानी देना होता है। और जैसे कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, कड़ी पत्ते का पौधा डायरेक्ट धूप में ग्रो होता है। तो इसको आप लोग पानी देने के बाद में डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे का टॉप का एरिया जो होता है उसको पिंच करना होता है। इसका फायदा ये होता है कि साइड ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं और पौधा धीरे धीरे घना होने लगता है। तो देखिए ये रिजल्ट है लगभग 20 दिन के बाद का। कड़ी पत्ते का पौधा हमारा अच्छे तरीके से गमले में चल चुका है। और पहला आपने देखा था जिस समय हमने लगाया था ये पीला पीला सा नज़र आ रहा था, लेकिन अब ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा। और साइड ब्रांचेस भी इस पर आ चुकी हैं क्योंकि हमने लगाते समय इसको टॉप के एरिया से पिंच कर दिया था। और पिंच करने का ही रिजल्ट है कि ये पौधा अब घना घना सा लग रहा है। इस गमले में इस कड़ी पत्ते के पौधे को लगाए हुए पूरे 1 महीना 10 दिन का समय हो चुका है, यानी कि टोटल 40 दिन का समय हो चुका है। 40 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हैं, शानदार रिजल्ट हमें मिला है। हमारा कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो कड़ी पत्ते का पौधा जब इस तरीके से घना हो जाता है, हेल्थी हो जाता है, उसके बाद में बारी आती है कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों की हार्वेस्टिंग की। क्योंकि कड़ी पत्ते के पौधे को हम लगाते ही कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों को हार्वेस्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इस्तेमाल करने का सही तरीका हम लोग नहीं जानते हैं, कैसे भी पत्तियों को खींच लेते हैं उधर उधर से और उसके बाद में आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो कड़ी पत्ते के पौधे से जब भी आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां हार्वेस्ट करें तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की नीचे वाली साइड से पत्तियों को कट करें। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखें, कई बार आप लोग पकड़ा पत्तियों और सूद देते हैं तो ये भी गलत तरीका है। पत्ती जो होती है पूरी टहनी के साथ आप लोग तोड़ेंगे तो आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। तो जैसे मैंने तरीका बताया वैसे आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों को हार्वेस्ट करें। इसके अलावा ये सलविंग प्लांट होता है, इसको आप लोग पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें। अब चलिए आपको बता दें कि कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के बाद में हमने कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था जिससे कि हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा इतने शानदार तरीके से ग्रोथ किया। लेकिन इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले इस तरीके के आपके पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियां जो भी इस तरीके के होते हैं उन सभी को निकाल दें और हल्की फुल्की गुड़ाई भी करते रहें हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे। तो इससे ये होगा कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा शानदार ग्रोथ करता है। तो देखिए हमने जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है उन सभी को निकाल दिया है और अभी बारिश पड़ी है तो हम गुड़ाई नहीं कर रहे हैं। और देखिए ये है वो फर्टिलाइजर जो कि आपके घर पर ही आपको किचन में मिल जाता है, जिसको आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये है राइस वाटर। हम सभी के घर पर चावल बनते हैं और चावल बनने के बाद में जो ये चावल का पानी होता है इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों यही चावल का पानी आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक रामबाण फर्टिलाइजर का काम करता है। तो दोस्तों आज के बाद आप लोगों के यहाँ पर जब भी चावल बने और चावल धोने के बाद में जो चावल का पानी होता है उसको बेकार समझ के फेंकने के बजाय आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों ने रिजल्ट देख ही लिया है, इस तरीके से रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ने के साथ काफ़ी घना और ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी सारी हरी हरी कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ घर पर आसानी से मिल जाएंगी। तो ये वीडियो पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें।